नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज पर। और मैं हूं राजेश रंग और यहां पर विधायक सुभाष गांगुली पहुंचे हैं गांव बहादुरपुर में। और दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के गांव बहादुरपुर से। और यहां देखिए लोगों के द्वारा जो है यहां एक बहुत बड़ी जनसभा जो है वो की गई है। और विधायक सुभाष गांगुली वो पहुंचे हैं, उनके साथ हीरा भुल्लर जो सरपंच बहादुरपुर से हैं, मुखिया हैं गाँव के, उनके द्वारा यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। और समस्त जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें। आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए बहादुरपुर गांव के जो सरपंच हैं उनके द्वारा बुक्का दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और आशीर्वाद जो है बुजुर्गों के द्वारा सुभाष गांगुली को दिया जा रहा है। हीरा भुल्लर और इनके साथ जो समस्त ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। जितने भी डेरे यहाँ पर आसपास के हैं। और ये देखिए मालाएं पहना कर, क्योंकि गांव सिंहपुरा के सरपंच हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और मालाएं पहना करके ये देखिए स्वागत इनका किया जा रहा है। ये देखिए और कहीं ना कहीं सुभाष गांगुली जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो है अब इनके सामने कोई नहीं रहा है। और एक तरफा जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो बनाने के लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। जितने भी सिख समुदाय से आसपास के जो डेरे हैं गांव बहादुरपुर के आसपास में, वो सभी सिख नेता ये देखिए और ग्रामवासी ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। हीरा भुल्लर जो गांव के सरपंच हैं, मेंबरान सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब जो सरोफा पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सिख समुदाय के लोग उन्होंने आज प्रण ले लिया कि आज सुभाष गांगुली जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और ग्रामवासी जो हैं गांव-गांव बुला करके उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये देखिए सरोफा पहना करके और देखिए गांव सिंहपुरा से मनोज बराड़ सरपंच है, उनके द्वारा भी स्वागत किया गया। और जो सरपंच हैं उन्होंने सरोफा पहना करके स्वागत किया है। और देखिए सरोफों की झड़ी लग चुकी है। सम्मान आशीर्वाद गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद जो है वो दिया जा रहा है। और हीरा भुल्लर जितने भी समस्त ग्रामवासी, और दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें सफीदों के गांव बहादुरपुर से। और बहादुरपुर के जो मुखिया हैं सरपंच, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। और आयोजन के साथ साथ जो उनका सम्मान किया जा रहा है वो देखिए। आप सभी से अनुरोध किया आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें खबरों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब की बार जो बाहर के कैंडिडेट यहाँ पर उतारे गए उनके लिए, क्योंकि सुभाष गांगुली जो हैं उनका रास्ता साफ कर दिया गया है, उनको बना दिया गया है आज सफीदों के गांव बहादुरपुर में। और आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया जा रहा है और गांव बसीनी से सरपंच जितेंद्र वो पहुंचे हैं गांव सिंहपुरा से।
मनोज ब्राड़ सरपंच प्रतिनिधि वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ जितने भी मेंबरान हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और अब जो है वीडियो क्लिप से डाल दिए थोड़ी मेरे को, मैं मिस करूँ। लाइव है भाई, लाइव दिए सिटी निकालो लाइव फेसबुक पे है ना। कौन से राजेश रंगा और अब जो है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं यहाँ हमारे विधायक जी का पहुँचने पर अपनी पूरी ग्राम पंचायत बहादुरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा 70 से 80% गाँव आपको यहाँ पे एक तरफा दिखाता है। और मैं जो साथी यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी का भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और उनका आभारी हूँ। और आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं, आप दूसरा इलेक्शन संभालो। धन्यवाद। जो सरपंच है उनके द्वारा बता दिया गया कि गांव के अंदर अब आपको आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा मोर्चा जो है अब फिलहाल गांव के जो मुखिया है सरपंच में भावी मंत्री श्री सुभाष और गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अब विधायक जी हीरा सिंह बुलर का ज्वाइनिंग करवाऊंगे भाई। ज्वाइन करवा दिया है, कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली है गांव बहादुरपुर के जो सरपंच हैं उनके द्वारा। और सभी को जो है पटका पहना करके कांग्रेस में ज्वाइन करवा रहे हैं। ये देखिए जितने भी सिख समुदाय के जो लोग हैं, खालसा पंथ के जो लोग हैं, उनके द्वारा पटका पहना करके सुभाष गांगुली जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा पटका पहना करके कांग्रेस ज्वाइन करवाया जा रहा है। ये देखिए समस्त ग्रामवासी सभी को ज्वाइन करवा दिया है। और सरपंच है, उन्होंने बताया कि अब की बार कांग्रेस की जो सरकार है वो बनने वाली है और आवाज और ये देखिए भाई क्या हाल है साहब? और सैकड़ों समर्थक जो हैं उन्होंने कांग्रेस का आज दामन थाम लिया है। गांव बहादुरपुर में जितने भी ग्रामवासी हैं सभी ने आज कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ये देखिए किस प्रकार से पटके इन्होंने डाले हुए हैं। उनके साथ साथ सिख समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और आज जलपान की जो व्यवस्था है गांव बहादुरपुर के जो निवासी हैं उनकी
ये देखिए इतने सैकड़ों जो समर्थक हैं। अब जो है सरपंच साहब स्वागत करेंगे विधायक जी का गाँव में आने पर। सरपंच साहब ब्राड़ साहब और अपने से प्रति ये स्वागत करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज ब्राड़ गाँव सिंहपुरा और यहाँ पे भुंडर साहब के यहाँ पे पहुँचने पे मैं अपने विधायक जी का स्वागत करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया। साथियों, ये 1 महीने का टाइम है, एक बार जोर लगा दो, मंत्री हो जाएंगे अपने हल्के से। इस बार अपने सुभाष भाई का नंबर मंत्री में पढ़ना है। और पहले वाले भी जो अपने कांग्रेस के जितने लीडर थे, सबसे सीनियर और लोकप्रिय लीडर यही थे। भूपेंद्र जी हुड्डा जी की जो नजर में सबसे नजदीकी यही थे और अपना मंत्रालय कहीं नहीं गया। थोड़ा जोर लगा दो और आप सभी का यहाँ पहुंचने पर एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद। गांव सिंहपुरा के जो सरपंच हैं उन्होंने बता दिया कि मैं सरपंच बहादुरपुर अपनी पूरी पंचायत की तरफ से और ग्राम वासियों की तरफ से एमएलए साहब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। और अब जो है अब मास्टर वजन सिंह विधायक जी का गाँव में पहुंचने पर स्वागत करेंगे। मास्टर वजन करमजीत सिंह चिम्मा विधायक जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक जी और सारे ग्रामवासी, विधायक जी का यहाँ पहुँचने के लिए हम सब स्वागत करते हैं। आज हम सभी साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और अपने तन मन से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, विधायक जी को जिताएंगे और इनका अब की बार मंत्री पद का ओहदा पक्का है और इनको मंत्री बनाकर ही लेके आएंगे। तो सभी भाइयों से यहाँ पधारने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अब मास्टर वजन सिंह जी स्वागत करेंगे। मास्टर वजन सिंह वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विधायक विधायक साहब जी, आपका बहादुरपुर पहुंच के बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जी सारे गांव वाले ये आंदे 80% से भी ज्यादा तुम वोट दे के जावांगे इथों। और एक है जी अपना बन तो बाद जो बच्चे को ना कुछ जुड़वाने, जब तक आर्य साहब बने ने वोट देते रहे, एक बच्चा नहीं, कोई एक बच्चे कहते हुए सर्विस हुई है, लेकिन आपने ये रिक्वेस्ट पे सर्विस बन ली थी। वाहिगुरु जी का खालसा तो वाहिगुरु जी की फतेह। हम अपने पूर्व जिला पार्षद बुद्धन जी का स्वागत करते हैं। ये आप गांव सरपंच बसीनी विधायक जी का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र राणा सरपंच सिंघाना का स्वागत है भाई गांव बहादुरपुर में। मुआना गांव से एक्स सरपंच सुरेंद्र राणा जी वो पहुंचे हैं और ये देखिए जो बहादुरपुर में सुरेंद्र राणा जी वो पहुंचे हैं। मुआना गांव से सबसे बड़ा जो सिंघाना गांव है उस गांव से पहुंचे हैं और उन्होंने दिन रात लगा हुआ हूँ, तो आप सब भाई भी इनके साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप सबकी हर बात सुनेंगे
ये लगा लो फिर 2 हल्के का यदि विकास हो सकता है तो हमारे ये विधायक जी करवा सकते हैं। धन्यवाद। सरपंच सुरेंद्र राणा जी विधायक जी का स्वागत करेंगे गांव बहादुरपुर पहुंचने पर। हम सबके आदर्श सभी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गांगुली जी आने वाली सरकार में भावी कैबिनेट मंत्री के रूप में जो बहुत जल्द 1 महीने के अंदर हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, ऐसे हमारे गांगुली साहब, हमारे सरपंच साहब, हीरा भाई, हमारे जितने तमाम सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पे पधारे हैं, युवा साथियों, आप सभी का इस पावन मौके पर आज हमारी सरकार में जिसके साथ साझेदारी होने वाली है उसके साथ हम मंच साझा कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको बधाई देता हूँ। दोस्तों, ये वह अवसर है जिसकी हम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह अवसर है उस निकम्मी सरकार से मुक्ति पाने के लिए जिसने इस देश को, इस प्रदेश को गुलामी जैसे हालातों में पहुंचा दिया। हम नहीं भूल सकते, ये वही सरकार है जिसने किसानों की शहीदी पर एक शब्द तक बोलने की जरूरत महसूस नहीं की। ये वही सरकार है जिसने हमारे किसानों को, हमारे शहीदों को गद्दार घोषित किया। ये वही सरकार है जिसने हमारे सरपंच साथी जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए चंडीगढ़ में एकत्रित हुए थे, उन पर लाठियां बांधी हैं। यह वही सरकार है जिसने जहां पे हमारे युवा रोजगार मांगने के लिए गए थे, उन्हें रोजगार के बदले में लाठियां परोसी गई थी। यह वही सरकार है जहां पे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर अपने हकों को मांगने के लिए इस सरकार के द्वारे भी गई थी। उनको दौड़ा दौड़ा कर इस सरकार ने पीटा था। अब वो समय आ गया है, हमें इस सरकार से मुक्ति पानी है और उसके लिए सबसे बड़ा अवसर, इससे बड़ा अवसर हमारे पास कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो निकाल दे। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और गांगुली साहब उस सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। और दोस्तों, इस सरकार के जितने पिछले क्रियाकलाप रहे हैं, इनके जो काले कारनामे रहे हैं, उस सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शहीदों में आजाद कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, वो उस गुनाहगारी से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर इनको आजाद होना था इस पार्टी से, तो उस वक्त आजाद होना था जब किसानों के ऊपर ये सरकार जुल्म कर रही थी। उस वक्त इनको भारतीय जनता पार्टी से अलग होना था जब ये सरपंचों के खिलाफ जुल्म कर रही थी। आज आके किसानों के हितैषी बनते हैं, मजदूरों के हितैषी बनते हैं, सरपंचों के हितैषी बनते हैं। साथियों, यह भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए साबित होंगे। इन सबसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और आने वाली तारीख में 5 तारीख का चुनाव है ना सर, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस का बटन दबा के हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने हैं, अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है और हरियाणा की जनता की आवाज को बुलंद करना है। आप सभी का धन्यवाद। जय महाराज। अब मैं पूर्व जिला पार्षद गांव बसिनी मदन पांचाल को कहूंगा अपने विधायक जी का स्वागत करें। परम आदरणीय हमारे हल्का के विधायक सुभाष गांगुली जी, भावी मंत्री, सरपंच साहब, गांव बसीनी के सरपंच, आदरणीय पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि समय आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन अपन सुभाष गांगुली जी का करना है, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं 100% आपसे वादा करता हूं, अपने विधायक जी मंत्री बनेंगे। और भाई कितने विकास के काम करा लियो कि तब भी आप दोहराओगी, कलम भी आप दोहराओगी, सारे अधिकार आपके बीच में होंगे। बाकी आपने बीजेपी की सरकार के बारे में पता है कि कारनामे करे हैं। पहले सरपंच पटवाए, किसान पटवाए, हमारी महिला पहलवान उनकी बेइज्जती करी गई। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है,
लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का समय आ गया है। आपने बीजेपी पार्टी को हराना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मैं तो सारे भाइयों तक, सारे बहादुरपुर के जो भाई है, सारे भाइयों तक अपील करूं, क्योंकि ये काम बड़ा बढ़िया काम है। मेरे को भी इन्होंने बढ़िया समर्थन दिया था, मैं जिला पार्षद में था, पूरा आदर मान कराए सिख साहिबान। तो मेरी तो अपील है भाई साहब, सुभाष गांगुली जी सा बढ़िया कैंडिडेट आपको मिले नहीं का। सच्चा सुच्चा इंसान है, समाज सेवी है, राजनीति में भी बढ़िया साहब किताब है, हुड्डा साहब के नजदीक हैं, कांग्रेस पार्टी के नजदीक हैं। और भाई आने वाला समय कांग्रेस का है और इसको भारी समर्थन देकर जिताओ और फिर हल्के का विकास अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मैं पूर्व सरपंच अफ्ताबगढ़ गुरप्रीत सिंह को कहूंगा भी गांव बहादुरपुर विधायक जी का पहुंचने में स्वागत करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष गांगुली जी और उनके साथ आई सारी टीम, सरपंच साहिबान और बहादुरपुर के सारी साथ संगत, यहाँ विधायक जी के पहुंचने पर सबका स्वागत। मैं तो एक बात ही कहता हूँ, ऐसा विधायक ना पहले कोई बनया था। हेलो, आज से पहले ना कोई ऐसा विधायक बनया था साफ सुथरा, और ना ही कोई बनेगा। ऐसा बंदा दिलदार, नेक नियत, ऐसा इंसान कभी नहीं मिल सकता जो सच्चा और सुच्चा है। तो अब सबने ये बात कही है भी अब टाइम है अपना, मौका है हमारे को। साइन पे जितने भी इन्होंने हमारे पे अत्याचार करे हैं उनका बदला 5 तारीख को ही लेना है, वोट की चोट पे लेना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं लोकेश राणा गांव सिंहाना से कह रहा हूँ, मैं विधायक जी का स्वागत करें। आज इस पवित्र और पावन अवसर पर हमारे बीच पहुंचे हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष देशवाल जी का हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और आज हमारे भाइयों द्वारा जो एक प्रोग्राम, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं विशेष तौर पर हमारे सरपंच साहब राणा बुल्लर जी, भाई हीरा सिंह जी, भाई पंजाब सिंह जी, डॉक्टर चीमा साहब, प्रताप जी, जोगा सिंह जी, और हमारे छापर से भाई नक्षत्र गिल जी, और सरदार अमृतपाल सिंह जी, सरदार इकबाल जी, सारी टीम आज यहाँ पहुंची है। और इस दिन का भाई हमें भी कई दिन से इंतजार था कि आज हमारे बहादुरपुर के डेरे पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है, एक एक दिन करके, तो आज हो, कल हो, आज हो, तो आज शुभ की घड़ी आई है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार किसी एक भाई ने चुनाव लड़ा था हाथी की टिकट से, और हमारे गांव में गलियों में रुकते लग रहे थे कि हाथी अपनी चाल चलेगा, हाथी अपनी चाल चलेगा। एक बुजुर्ग ने पूछा, भाई कौन सा हाथी आ रहा? बोले हाथी नहीं आ रहा था, यो हाथी वाला कैंडिडेट है। बोले भाई यो हाथी उरी दिखा सिंगाने मुआने में, लाइन पार गुद्दे दिल्ली बन जाएगी, तो लाइन पार में आप भी आओ हो, जुट जोर विधायक जी ने दोबारा बना दो। धन्यवाद। मैं अब भावी मंत्री श्री सुभाष गांगुली को निमंत्रण दूंगा, गांव को संबोधित करें। बोले सो निहार। बहुत ही सम्मानित सिंहाना गांव के पूर्व सरपंच, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के पूर्व में रहे प्रधान सुरेंद्र राणा जी, और भाई रामनाथ फौजी जी, मदन जी, संजय सरपंच जी, जितेंद्र जी, मास्टर हरभजन जी, भाई मेरा छोटा भाई मनोज सरपंच, भाई हीरा सिंह जी, कुलदीप जी, गुरप्रीत जी, ताऊ जीतू फौजी जी, भाई जगदीप सिंह जी, जग्गी भाई सरपंच साहब राणा बुल्लर जी, नाम भी कई हैं इनके, राणा बुल्लर भी है, प्रताप बुल्लर भी है तो भाई इकबाल जी,
अमृतपाल जी, और नाम तो मैं साना के जानू, राजू भाई, और मेरे मामा रामधारी जी, और हाँ जी, और बहादुरपुर गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, माता और बहनों, इस बीजेपी सरकार ने आपके साथ क्या क्या किया है, इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग तो ऐसे बैठे हैं जो 13 महीने तक किसान आंदोलन में बैठे रहे और वहां एक ही आवाज गूंजती थी, वे बीजेपी क्या क्या हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। मैं उस बात में ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं तो आपको एक दो बातें, आने वाली सरकार की कुछ बातें जरूर बताना चाहता हूं। वैसे आप लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं और मैं भी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। एक चीज मैं अपनी बात कहने से पहले जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और कभी झूठ बोलना बहुत दूर की बात है। यदि कोई लिखते वक्त मात्रा की भी गलती मैं नहीं करता। इस प्रकार की मैं राजनीति करता हूं, सब साफ सुथरी और इस प्रकार की राजनीति करता हूं। लेकिन आने वाली सरकार जिस प्रकार से हमारे साथियों ने भी बताया, आपके विधायक के ऊपर जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, बनने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इस 4.5 पौने 5 साल के दौर में मैं भी इस पार्टी में नहीं था, मैंने उनके साथ इस प्रकार से काम किया है, वो मेरे ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। यदि मैं कभी ये भी कहूं, कोई ऐसी बात भी कहूं जो उनको अखरती हो, तो भी वो कहेंगे भाई सुभाष तो कुछ कह रहा है, तो चलो ये भी कह देता हूं। इस प्रकार के हमारे संबंध है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे गार्डियन हैं, हमारे पिता समान हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे छोटे भाई हैं और हमारे आप और हम सब के आदर्श हैं। उदय भान जी के साथ भी हमारा इस प्रकार का रिश्ता है जैसे भाइयों का होता है। और जब एक चीफ मुख्यमंत्री का आशीर्वाद किसी विधायक के ऊपर इतना बड़ा हो, तो उसका सारा का सारा वो जो आशीर्वाद है वो हल्के के ऊपर समझा जाता है। मैं आपको कुछ बातें जरूर बता देना चाहता हूं। जहां तक विकास की बात है, जैसे ही आप लोग चुनकर भेजोगे और हम जब धन्यवादी दौरे पे आएंगे, आपकी अपनी सरकार बन चुकी होगी। और जब धन्यवादी दौरे पर बहादुरपुर गांव में आएंगे, अरे अब मेरे भाई हीरा सिंह तेरा कदे नाम ना लिया होगा ना ये भाई, सबसे पहले तो मेरा बनता था कि आप जो कांग्रेस पार्टी में मेरे साथी शामिल हुए हो, मैं आपका मैं स्वागत करता हूं। और हीरा भाई के साथ, प्रताप जी के साथ मैं लगातार 2 साल से प्रयास था। जब तक ये सरपंच भी नहीं चुने गए थे, मैं हीरा सिंह के पास आया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी। बीच बीच में भी मैं रिक्वेस्ट करता रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कब ये हमारा भाई हीरा हमारे साथ आए। तो भाई ने आज आए हैं। वैसे हमारे इस प्रकार के संबंध तो पहले भी थे कि हम इस प्रकार से मिलते जुलते थे कि जैसे मेरे कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे भी अच्छा प्यार हमारा था। लेकिन एक औपचारिकता थी ये, जो हीरा भाई हमारे अंदर आज विधिवत रूप से पार्टी में शामिल हुआ है। नहीं तो हीरा मन कि मैं कह दूं, मैं न कि मैं कह दूं, सारी बात मैं भी इनकी पूरी मानता था, ये भी मेरी मानते थे। जहां तक अपने सरकार की बात है, तो जब धन्यवादी दौरे पर आएंगे, आपके साथ हमारे वर्कर साथी, हमारे जो सरपंच साथी हैं, हमारे जो सीनियर नेता हैं पार्टी के, एक लाइन उनकी बैठी होगी, एक लाइन आपके सामने पूरी सफीदों विधानसभा क्षेत्र के सब डिवीजन के अफसरों की बैठी होगी। यहाँ एसडीएम भी बैठा होगा, यहाँ बीडीओ एक्शन और जो एसडीओ वगैरह हैं, सभी डिपार्टमेंट के अफसरों की गाड़ियां आपके साथ गांव में हमारे साथ इंटरव्यू करेंगी। और आप मुझे पर्ची पकड़ाओगे काम की और वो लपक के ले जाएंगे, सरपंच साहब मेरे से क्यों नाराज करते हो, मैंने आपका काम से कब मना किया है। वो पर्ची को मैं पढ़ने भी नहीं पाऊंगा, मेरे में भी खोज के ले जाएंगे, सरपंच ने भी एक कोण में ले जाएंगे, आपके काम 2 दिन में हो जाएंगे। आप जिस राशन कार्ड की बात करते हो, दूसरे पोर्टल सोर्टल ये सारे बंद हो जाएंगे।
जिस प्रकार की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पहले चलती थी, उसी प्रकार से ये सरकार चलेगी और आपके इतने काम होंगे जो ना तो आज आपकी कल्पना में भी नहीं है, और मेरी भी कल्पना में कुछ न कुछ जरूर कमी होगी कि मैं वो भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब हम आपके जितने भी विकास के काम कहोगे, करोड़ के कहना, 50 लाख के कहना, 80 लाख के कहना, ये तो पंचायत डिपार्टमेंट की गांव के अंदर की बात है। गांव से बाहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, जो मेडिकल सुविधा, जो भी आप काम कहोगे, और वहां पर मैं जो हामी भर के जाऊंगा और वो 500-400 करोड़ के काम इकट्ठे हो जाएंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र के। और जब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, एक बार तो मेरे को जरूर ये कह सकते हैं, यार 500 करोड़ के भी काम होते हैं क्या? और जब मैं उनको ये बोलूंगा, सर मैं तो इन लोगों से वायदा करके आया हूं और उनको उनकी हामी भर के आया हूं और मैंने झूठ कभी नहीं बोली, तो मेरी ये तो जरूर कर दो। आपके 499 भी नहीं, उस 510 करोड़ के तो हो सकते हैं, 500 से कम के नहीं होंगे। आपके सारे काम अगले 6 महीने में आएंगे। 6 महीने के बाद जब हम दूसरे दौरे पर आपके सामने पेश होंगे, तो आपके हाथ में कागजियां बहुत कम होंगी तो जरूर, या तो कुछ रह गई होंगी वो होंगी, या उस 6 महीने में कोई नई क्रिएशन हुई होगी तो वो होंगी। तो आपका इस प्रकार का माहौल, मुझे लगता है कि मुझे जो दिखाई देता है, मैं आपको ये बात कोई झूठ नहीं कह रहा, नेता आते हैं इस प्रकार की बातें सब करते हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। यदि मैं कम करने की बात होती, मैं पीछे भी चुनाव में आपके पास आया था, मैंने कभी नहीं कहा था कि हमारी सरकार आने वाली है। मैंने पूरे भाषण के दौरान पिछले विधानसभा चुनाव में कभी भी सरकार की बात नहीं की, मैं तो भाईचारे की बात की थी। मैं राजनीति की जगह एक समाज नीति लागू करूंगा। जिस प्रकार से ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी को लड़वाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को लड़वाते हैं भाजपा वाले, सफेदों में मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। इस 5 साल में मैंने ऐसा करके भी दिखाया है। जिस प्रकार का आपसे वायदा किया था, कोई जातिगत या कोई गांव टू गांव या एक परिवार टू परिवार या सफेदों विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा झगड़ा या इस प्रकार का उपद्रव मैंने नहीं होने दिया। हर समाज को उससे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सम्मान देने का मैंने काम किया है। मैं तो, आपने जो मुझे एक लाइसेंस दिया था और मेरे इस 5 साल के बीच में मेरा आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार रहा है, उस बात का जो लाइसेंस था उसको रिन्यू करवाने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरा लाइसेंस, यदि आपका मेरा 5 साल का कार्यकाल आपको बहुत अच्छा लगे तो सारे के सारे वोट डाल दियो। इतना माड़ा मैं भी नहीं हूं कि आप 80% वोट नहीं दोगे, 80% तो जरूर दे देना, क्योंकि वहां पर मार्जिन की भी बात आएगी। जब साथी जो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, यदि अब आप 5-7 हजार से जीते तो नेता थोड़ी सी आंख मीचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मार्जिन इतना बढ़ाओगे तो नेता भी खुश होंगे। और नेता जब खुश होते हैं, राजा जब खुश होता है, किस प्रकार के काम करता है वो आप लोगों को हमें पता है। बाकी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन आप बहुत समझदार लोग हो। बस इस बार भादरपुर गांव का रिकॉर्ड तोड़ जो आज तक आपने इतनी वोटों से कोई भी ना जिताया हो, इतनी वोटों से जिताओ। यदि कोई ना मानता हो मुझे बुलाओ। बाकी भाई साहब ने सारे ने कहा है, बाकी मैं सारी देख रहा हूँ, सारे के सारे जो साथी बैठे हैं, मुझे भी एहसास होता है कि आप 70-75% जिस प्रकार से हमारे गांव वोट देते हैं, 80%, 90%, आप भी उसी श्रेणी में जरूर शामिल हो जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। तो इसलिए निवेदन करता हूं कि आप भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाओ, जिस श्रेणी में वहां 20, 25, 30 गांव ऐसे हैं जो 80% वोट देते हैं, 90% वोट देते हैं। लेकिन आपको उन गांवों से पीछे नहीं रहने दूंगा, उनसे आगे रहने दूंगा। मेरी एक सोच है, यदि मैं जिस बिरादरी से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, यदि मैं दूसरे गांव का उसके बराबर का काम करूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा। यदि उनका डेढ़ा काम करूंगा तो ही वो इससे समझेंगे कि हमें भी बराबर रखते, विधायक जी ने हमें बराबर रखा है। तो इस प्रकार के काम आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वायदा है। इस राजनीति के मायने बदल के रख दूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा। अगली बार जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो आप ही लोग ये कहोगे, हमारे साथ क्यों शर्मिंदगी हमें करवाते हो, आपने हमारे इतने काम किए हैं, जाओ और हमारे गांव में दोबारा आने की जरूरत नहीं, हम आपका चुनाव लड़ेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं
कि एक बार सरकार का एमएलए बना के देखो, उसके बाद मैं जानूं अरे यार सरकार जाना है, क्योंकि एमपी भी आपका बन गया, कांग्रेस पार्टी का एमपी बना है, आपके स्पीडों का रहने वाला है, एमएलए बन जाएगा, दूसरा भी सूत बैठ जाएगा, कांग्रेस की सरकार होगी। ऐसा 1991 में पहली बार हुआ था। उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई सारी चीजें यहाँ की, और 91 में भी एमपी तो कांग्रेस का था, सफेदों का नहीं था। जिस प्रकार से आप लोगों ने ये इतिहास रचा है, इसी प्रकार का इतिहास सरकार आने के बाद ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, सरकार भी कांग्रेस की होगी, एमपी भी सफेदों का है, कांग्रेस का है, एमएलए भी कांग्रेस का होगा। तो फिर आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो पुण्य निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को मुझे अपना मत देकर मुझे कामयाब बनाएं, बाकी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर छोड़ो। जय हिंद, नमस्कार, जय कांग्रेस, जय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई मैं अपनी तरफ से गांव राम को एक बात कह रहा हूँ, कभी भी आज से नहीं, हमारा तो 18 साल से विधायक जी के साथ जानकारी है, 18 साल से विधायक के साथ जानकारी है। और हमने कहा कोई भी गांव का कोई भी बच्चा गया है नहीं, सरपंच गया, कोई भी गया समस्या लेके, मना नहीं करी एक दिन भी। भाई नेता तो बहुत देखे हैं, फिर भर के नहीं देखे, कभी ना नहीं करी। जगदीश करो पुराना डब है, ले कर लो बात। बहुत स्वागत है और रिकॉर्ड तोड़ांगे और खा जावांगे। मैं नहीं और कड़ी दूंगा, नहीं तेरा अपने भाई नहीं जगह कोई नहीं कड़ी और क्या करा दी। अरे गया बुढ़ा हो गया ही आ गया जबान लगाइयो पंचायत के बीच मकान लग रहा है। ले जाएंगे